Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is dietitian Faika. Okay, today our topic is nucleic acid. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, मतलब उसमें क्या क्या पाया जाता है और उसके टाइप्स क्या हैं, डीएनए क्या है और डीएनए में न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड क्या है, हम इसको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, Nucleic acid were first demonstrated in the nuclei of first cell in 1868 and sperm head in 1872 by a Swedish doctor Friedrich. न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले जब देखा गया वो फर्स्ट सेल के न्यूक्लियाई में देखा गया इन 1868 में, और जो स्पर्म हेड हुए हैं उसको उसमें 1872 में एक स्वीडिश डॉक्टर थे फ्रेडरिच, उन्होंने देखा था, फर्स्टली डिमॉन्स्ट्रेट किया था. ओके, तो न्यूक्लिक एसिड हैज़ टू टाइप्स, इसकी दो टाइप्स हैं, एक है डीएनए और एक है आरएनए. अब डीएनए और आरएनए को हम फर्दरली एलैबोरेट डिस्क्राइब करेंगे. डीएनए क्या है इसकी हम कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे. डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. DNA is a long, thin polymer and contain in its structure the blueprints or the master plans for the normal growth and development of each and every living organism. हमारी बॉडी जो सारी बन रही होती है, जो each and every cell जो बन रहा होता है, उसमें DNA और RNA फर्दरली पार्ट ले रहे होते हैं. ठीक है, इवन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग थिन पॉलीमर है. ठीक है, डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू फंडामेंटल प्रॉपर्टीज विच आर कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दीज आर, इसके बेसिकली दो कॉमन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं. दो वो कौन सी हैं? एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देयर काइंड और इन मॉडर्न साइंटिफिक लैंग्वेज टू स्टोर, एक्सप्रेस एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. सबसे पहले इसका काम क्या है? ये रिप्रोडक्शन करती है. ठीक है, और क्या करती है? अपने अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कोड करती है, बाद में उसे सेल को ट्रांसफ़र करती है और रिप्रोडक्शन होती है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है. ठीक है, और टू अंडरगो म्यूटेशन. म्यूटेशन क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ चेंज इन डीएनए. जब डीएनए का सीक्वेंस चेंज होता है तो उसको हम म्यूटेशन कहेंगे. अब कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड. कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या होगा? बोथ डीएनए एंड आरएनए आर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. दोनों जो डीएनए और आरएनए वो हमारे पास कैसे बनेंगे? जब न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स कंबाइन करेंगे. न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड क्या होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगी. और मोनो न्यूक्लियोटाइड ईच ऑफ विथ नाइट्रोजनस बेस शुगर फॉस्फोरिक एसिड कॉम्प्लेक्स. ये इसी लाइन में न्यूक्लियोटाइड की आपको डेफिनेशन मिल रही होगी, नाइट्रोजनस बेस शुगर फॉस्फोरिक एसिड कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इन अदर वर्ड्स न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में बात करें तो न्यूक्लिक एसिड को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं. न्यूक्लियोटाइड जो बहुत ज़्यादा आपस में यूनिट्स कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे. अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में अगर बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? नाइट्रोजनस बेसिस उसमें प्रेजेंट होती हैं. वो क्या है वो भी हम आगे देखते हैं. राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप. ओके, अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस क्या होती हैं? नाइट्रोजनस बेसिस दीज आर एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक बेस एंड इंक्लूड प्यूरीन्स एंड पैरामिड्स एंड डेरिवेटिव्स. वो नाइट्रोजनस बेसिस में क्या, एक एरोमेटिक शेप में हेट्रोसाइक्लिक बेस है जिसमें क्या प्रेजेंट है? प्यूरीन्स और पैरामिडियंस और उसके डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं. अब प्यूरीन्स क्या हैं? प्यूरीन्स में हमारे पास दो किस्म के नाइट्रोजनस बेसिस ऐड है. एक है एडिनिन और एक है गुआनिन. इट इंक्लूड एडिनिन एंड गुआनिन. एडिनिन इज 6 अमाइनो प्यूरीन्स, मीन्स एडिनिन के अंदर 6 अमाइनो प्यूरीन, ये 6 हमारे पास कार्बन नंबर को शो कर रहा है. ठीक है, और गुआनिन इज 2 अमाइनो और 6 हाइड्रोक्सी प्यूरीन्स. अब जो गुआनिन है अगर इन दो फॉर्म में होता है, उसमें एनोल और कीटो, इनोल एंड कीटो इन लेटर फॉर्म. ठीक है, अब पैरामिडियंस क्या होते हैं? दीज इंक्लूड साइटोसिन, यूरासिल एंड थायामीन. ये हमारे पास तीन पैरामिडियंस, 3 नाइट्रोजन बेसिस हम पैरामिडियंस में डिस्कस करते हैं. एक साइटोसिन है, एक यूरासिल है और एक थायामीन है. देयर आर 2 हाइड्रोक्सी एंड 4 अमाइनो पैरामिडीन. ठीक
ठीक है। और पायरिमिडीन अकर इन बोथ इनोल एंड कीटो फॉर्म। पायरिमिडीन भी जो हमारे पास है वो दोनों इनोल और कीटो फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अब प्यूरिन्स क्या है? प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन स्ट्रक्चर्स का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि प्यूरिन्स में हमारे पास एडेनिन और गुआनिन है जिसे हम ए और जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और पायरिमिडीन में हमारे पास साइटोसिन, थायामिन और यूरासिल प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? मैंने आपको कहा था ना, वहाँ पहले न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड डिस्कस हुए थे, तो मैंने आपको कहा था मैं आगे आपको बताती हूँ। तो इसमें ये थोड़ा सा ब्रीफ करके बताया हुआ है। न्यूक्लियोसाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस एंड शुगर। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में यही डिफरेंस है कि न्यूक्लियोटाइड हमारे पास 3 कंपोनेंट से कंपोज्ड होता है, नाइट्रोजनस बेसिस, फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर। लेकिन इसके बरक्स न्यूक्लियोसाइड, ये जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, इसमें टी और एस का डिफरेंस है। जो न्यूक्लियोसाइड है वो हमारे पास सिर्फ 2 कंपोनेंट से बनता है। वो क्या क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर। यहाँ पे आपको फॉस्फेट ग्रुप नहीं नजर आ रहा होगा, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर मेंशन है कि नाइट्रोजनस बेसिस हैं और बस हमारे पास शुगर्स हैं, ठीक है। तो राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, शुगर हमारे पास दोनों में से कोई भी हो सकती है। The glycosidic carbon 1 atom of the pentose is bound to the nitrogen 1 of pyrimidine and N9, मतलब ये नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें, N9 ऑफ प्यूरिन बेसिस। हमारे पास जो तो ग्लाइकोसाइडिक कार्बन नंबर 1 का जो पेंटोज शुगर है, ये हमारे पास पेंटोज शुगर बना हुआ ना, इसमें उन्होंने बताया कि जो उसका कार्बन नंबर 1 है वो पायरिमिडीन जो है उसके नाइट्रोजनस बेसिस के 1 नंबर पे और प्यूरिन्स के कार्बन नंबर 9 पे अटैच होगा, ठीक है, प्यूरिन्स के। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, अ न्यूक्लियोसाइड कैन बी ईदर अ राइबोन्यूक्लियोसाइड और अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। अब अगर उस स्ट्रक्चर में हमारे पास राइबोस शुगर होगा तो उसे हम राइबोस न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। अगर हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होगी, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होगी, तो हम उसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड कहेंगे। एडिनोसिन कैन अकर एज राइबोन्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड 2 डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड मैंने बता दिया था कि वहाँ अगर न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है और न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड molecule form an ester linkage with one of the hydroxyl group of the sugar of a nucleoside। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के न्यूक्लियोसाइड के साथ एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड का कंबाइन होगा एस्टर लिंकेज के थ्रू, तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। न्यूक्लियोटाइड इज अ न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट। ऑब्वियसली ये बात भी वही डिस्कस कर रहे हैं। इन द केस ऑफ राइबोस देयर आर 3 सच प्लेसेस। राइबोस के स्ट्रक्चर में 3 कार्बन नंबर एटम्स पे कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होगा विद एन ईस्टर लिंकेज कैन बी फॉर्म, जिसमें हम ईस्टर लिंकेज बन जाती है। अब टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स की टाइप्स क्या है? एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन कैन कंबाइन विद राइबोस एज वेल एज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोसाइड। These bases will give rise to ribose as well as deoxyribose as a corresponding nucleotide. एज इट इज़ ये वही बात की हुई है जो इस स्लाइड में बात की थी हमने कि डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द राइबोस और डीऑक्सीराइबोस के एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन, वो राइबोस या फिर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोसाइड के साथ कंबाइन होंगे तो वो हमें क्या देंगे? राइबोस न्यूक्लियोसाइड या डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और यूरासिल अकर ओनली इन आरएनए। जो यूरासिल है इनको छोड़ के, जो यूरासिल है वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में बनेगा, वो ऊपर वाले डीएनए में बनेंगे, लेकिन आरएनए में एडिशनली यूरासिल प्रेजेंट होगा वेयर इट इज इन कॉम्बिनेशन विद राइबोस, क्योंकि वो राइबोस के साथ यूरासिल राइबोस शुगर आरएनए में प्रेजेंट है, उसके साथ अटैच होगी एंड देयरफॉर इट अकर एज राइबोन्यूक्लियोसाइड एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव्स। ऑब्वियसली जब राइबोस शुगर न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैच होगी तो राइबोन्यूक्लियोसाइड बनाएगी, और अगर राइबोन्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होगी राइबोस शुगर अगर न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होगी तो राइबोन्यूक्लियोटाइड देगी हमें। इट्स डीऑक्सी डेरिवेटिव्स, इसके जो डीऑक्सी डेरिवेटिव्स हैं वो
यूरेडिन मोनोफॉस्फेट जिसे हम DUMP भी कहते हैं, ऑल्दो एज सच इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ RNA बट इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इसके एक एज इट इज पार्ट नहीं है हमारे पास RNA का, लेकिन इसका बहुत अहम फंक्शन है बिकॉज इट एक्ट एज द प्रिकर्सर ऑफ थायमिन रिंग ऑफ द लेटर बायोसिंथेसिस. जब थायमिन आके साथ अटैच होता है तो उसकी बायोसिंथेसिस में हेल्प आउट करता है. अब डेरिवेटिव्स ऑफ DNA एंड RNA. डेरिवेटिव्स क्या हैं? थायमिन अकर ओनली इन DNA. हमने बात की थी कि जो यूरासिल है, 3 ये कंपोनेंट तो मस्ट है ना, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. जो यूरासिल है वो हमारे पास एडिशनली RNA में प्रेजेंट होगा, और जो थायामीन है वो हमारे पास DNA में प्रेजेंट होगा एज इट कंबाइन ओनली विद डीऑक्सीराइबोज एंड देयरफॉर इट विल गिव राइज टू ओनली डीऑक्सीराइबोज एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डेरिवेटिव्स. DNA हमेशा थायमिन हमेशा DNA के स्ट्रक्चर में उसके साथ कंबाइन होगा या हमें देगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड. ठीक है. सम अदर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड, और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड हैं मीन्स डेरिवेटिव्स ऑफ एडेनिन. तो ADP, ATP, AMP. एडेनिन हमारे पास किस किस में प्रेजेंट होता है? हमने ATP तो हमारे पास मोस्ट कॉमन है, एनर्जी प्रिकर्सर हम इसे कहते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी सेल है. ATP और AMP. ATP हैज़ 2 एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड. ATP के पास 2 एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होती हैं. NAD, FAD और NADPH, इसमें भी एडेनिन प्रेजेंट है. एंड कोएंजाइम हैव एडेनिन एंड इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बायोएनर्जेटिक प्रोसेसेस. ऑब्वियसली ये हमारे पास बॉडी में किसी ना किसी थ्रू जब रिएक्शंस में, जब सेल्स में बन रहे हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. और 3-5 इसके अलावा एक और है 3-5 cyclic AMP. It is involved in activation and inactivation of glycogen phosphorylase. Glycogen phosphorylase हमारी बॉडी में जब सेल के साइकिल के अंदर बन रहा होता है तो उसकी एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन में हेल्प आउट करती है, विच प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ हार्मोनल एक्शन. हमारे क्योंकि ये हार्मोनल एक्शन को रेगुलेट करने में, उसको बैलेंस रखने में ये हेल्प आउट कर रहा होता है. डेरिवेटिव्स ऑफ एडेनिन डेरिवेटिव्स एडेनिन के और डेरिवेटिव्स क्या है? वो एक और है एक्टिव सल्फेट. अ मॉलिक्यूल ऑफ ATP रिएक्ट विद H2SO4. जो हमारे पास ATP का मॉलिक्यूल H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, इट इज नीडेड फॉर द इंकॉर्पोरेशन ऑफ सल्फेट ग्रुप इनटू मेनी कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी. सिंथेसाइज इन द बॉडी. इस साइड पे रिएक्शन हो रहा है कि जब हमारे पास ATP का मॉलिक्यूल H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास एक्टिव सल्फेट देगा. अब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, trinucleotide and polynucleotide. Formation of di, tri and poly. Okay. Up mononucleotides can be linked together by phosphodiester bond between OH और the pentose, dibo और deoxyribose दोनों हो सकते हैं, of one nucleotide and the 5-phosphate on the pentose of other nucleotide. जब हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड फोस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू OH, पेंटोज का OH और 5-फॉस्फेट हमारे पास दूसरे एक का OH के साथ 3 के साथ और दूसरे के 5 कार्बन नंबर के साथ अटैच हो रहा है, तब हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होंगे तो वो डाई बना देंगे. इट कैन बी सीन एट वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन द सेंस दैट अपर nucleotide does not possesses free OH at 3 carbon of the sugar, but the lower nucleotide possesses free OH at this carbon, where another nucleotide can get bond through its phosphate. This is called polarity of the molecule. ठीक है. ये भी सारी वही केमिस्ट्री है, मतलब वही चीज़ बता रहे होते हैं. More and more nucleotide can get attached to the trinucleotide forming tetra. जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होंगे तो वो टेट्रा, ट्राई, पोली एंड सो ऑन बनाएंगे. टेट्रा पे यहाँ पे 4 न्यूक्लियोटाइड, पेंटा में 5 एंड सो ऑन, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ वेरी हाई मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या कहेंगे? पोली न्यूक्लियोटाइड. द पोलीन्यूक्लियोटाइड लाइक न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, पोलीन्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, उसको हम क्या कहेंगे? राइबोपोलीन्यूक्लियोटाइड. और अगर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द राइबो शुगर और डीऑक्सीराइबो शुगर. वो इस पर डिपेंड करता है कि उसके साथ राइबो शुगर अटैच हो रही है या डीऑक्सीराइबो शुगर अटैच हो रही है.
By convention, the base sequence in polynucleotide in DNA written in 5 to 3 direction. 5 means the end at which sugar. 5th means मतलब जहाँ पे deoxyribose sugar has a phosphate group at 5 position, and 3 mean at the end where carbon number 3 is free, having the free OH group, जहाँ पे 3 कार्बन OH ग्रुप. ये हमारे पास किस ये अगर मैं आगे एक DNA का स्ट्रक्चर भी आएगा नेक्स्ट वो लेक्चर में है, उसमें क्या होता है कि क्वाइल स्ट्रक्चर में है ऑपोजिट स्ट्रैंड्स अटैच हो जाते हैं. तो इसकी डायरेक्शन क्या है 5 to 3. उसका 5 नंबर के साथ अटैच होगा तो आखिरी वाला 3 कार्बन नंबर पे OH ग्रुप फ्री होगा, जिसके साथ आके जो 5 नंबर कार्बन है वो आके अटैच होगा. इस तरह ये चेंज चलती जाती है. एज एन एग्जाम्पल इन केस ऑफ डीएनए के एग्जाम्पल में AGC-AGT सेगमेंट्स प्रेजेंट है हेक्सान्यूक्लियोटाइड containing adenine and S and thiamine on the 3 end. एडेनिन थायमिन के साथ अटैच होगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ अटैच होगा. इस तरह ये चेंज चलती रहती है. इसमें भी ऑलमोस्ट यही बताया हुआ है और यहीं तक हमारा लेक्चर था. उम्मीद है आपको लेक्चर होप्स हो आपको समझ आई होगी. अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं. थैंक्स अ लॉट. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.